अस्सलाम वालेकुम जी। कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम सब भी ठीक हैं। तो यहाँ पर जी बच्चे जा रहे हैं आपने स्कूल। बॉटल में मैं रखती हूँ ना, जब आपको बैग पैक डालूंगी ना उसमें पीछे रख दो ये बॉटल। Then stop with गुड। नहीं। मैं बंद कर दूंगी, आ जाओ। बंद तो मैं कर दूंगी। देखें सूरज कैसे निकल रहा है। हल्की हल्की सर्दी है, सूरज निकल रहा है, तलू हो रहा है और मेरा बब्बा गोशा मेरा आज आज मेरा बिकॉज ऑफ माई नेटवर्क प्रॉब्लम अब हो रही है। वो उन्होंने आज वो एक फन एक्टिविटी डे है, वो मैं 5% पे नहीं रीच हुआ बिकॉज वो नहीं चलता। कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं। आज इसका मैथ का टेस्ट है, सब दुआ कीजिएगा इसका मैथ का टेस्ट अच्छा हो। ऐसे ही ना कि मेरे बेटे का आज टेस्ट अच्छा हो। ध्यान से आना नीचे। तो यहाँ पर जी हम आ गए हैं बस स्टॉप पे। वो देखें वो बच्चा आप क्रॉस करके इसके पास आएगा। वो उधर भी लोग खड़े हुए हैं। चल मैं ये डाल दूँ बैग। ये देखें इधर भी लोग आ रहे हैं बच्चों को छोड़ने के लिए। एक वो खड़ी हुई हैं। हेलो डैरल। वो बाबा इसके जैसे करो का आपको कहते हैं कि लेके देंगे। अच्छे है ना। अभी बस आ जानी है। I'm not cool, bro. Well, I don't know. तो यहाँ पर जी अब्दुल को मैं बस स्टॉप पे छोड़ के आ गई हूँ और घर आके मैंने अपने लिए किए हैं एग बॉयल और साथ में मैंने चाय बनाई है। आज मैं नाश्ता करूँगी एग बॉयल का और साथ में चाय का। तो मैं जो है ना एग यॉक के साथ ही खाती हूँ। कुछ लोग कहते हैं ना कि जो लोग डाइट करते हैं वो एक अंडे की यॉक खाएं और जो बाकी दो अंडे या एक अंडा जो जितने भी खाएं बाकी सफ़ेदी खाएं। तो आपको पता है कि एग हमेशा पूरा खाना चाहिए। एग वाइट जो है उसमें प्रोटीन है और एग यॉक में बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशन होते हैं, तो इसलिए भी मैं तो पूरा ही एग खाती हूँ। यहाँ पर जी नाश्ता करने के बाद आज मैं फ़ौरन ही किचन में आ गई थी खाना बनाने के लिए। मैंने कहा बाकी सारे काम मैं बाद में करूँगी, पहले मैं सबसे पहले ना खाना बना के रख दूँ, फिर खाने को लेट हो जाती है और फिर बच्चे स्कूल से आ जाते हैं तो बहुत ज़्यादा टेंशन होती है। और वैसे भी आज अब्दुल जब स्कूल गया था तो मुझे कह के गया था कि मम्मा आज आपने ना चिकन मंचूरियन साथ में ना एग फ्राइड राइस बनाने हैं। मेरे अब्दुल को ये बहुत पसंद है। यहाँ पर जी चिकन मंचूरियन बनाने के लिए चिकन को मैं कर रही हूँ मैरिनेट करने के लिए इसमें मैंने डाली है थोड़ी सी चिली सॉस, थोड़ा सा सोया सॉस, थोड़ा सा सिरका और थोड़ी सी काली मिर्च, नमक और कॉर्नफ्लावर लगा के ना इसको मैं अब आधे घंटे के लिए फ्रिज में रख दूँगी। मैरिनेट होगा, इसको फ्राई करेंगे तो इसका चिकन मंचूरियन बना लेंगे। तो यहाँ पर जी अब मैं काटने लग गई हूँ चिकन मंचूरियन बनाने के लिए कुछ वेजिटेबल। मैंने कहा चलें जब तक चिकन मैरिनेट हो रहा है तब तक थोड़ी थोड़ी सी वेजिटेबल काट लें जो भी मेरे पास पड़ी हुई थी। मेरे पास ये शिमला मिर्च पड़ी हुई थी और साथ में प्याज मैंने क्यूब्स की शेप में काट लिए हैं और शिमला मिर्च को भी इस तरह क्यूब्स की शेप में काट लेंगे। चाइनीज़ खाने आपको पता है कि बहुत जल्दी बन जाते हैं और मुझे बहुत आसान लगते हैं। इसमें जो थोड़ा बहुत टाइम लगता है वो सिर्फ वेजिटेबल्स की कटिंग में ही लगता है, बाकी जो सारा काम है ना वो मिनटों सेकंडों में हो जाता है। तो इसलिए ना मुझे ये चाइनीज़ चिकन मंचूरियन और फ्राइड राइस बनाना बहुत आसान लगता है। और वैसे भी आपको पता है कि जब हम सुबह को उठते हैं तो हमारे काम ही इतने होते हैं कि वो सोच
सोच के ही ना हमें थकावट शुरू हो जाती है। मैं तो सबसे पहले जब भी सुबह उठती हूँ ना, मैं अपना काम घर की सफाई वगैरह ना अब्दुल की छोटी छोटी चीज़ों को उठाने से करती हूँ। इस तरह थोड़ी सी एक्सरसाइज भी हो जाती है और थोड़ी सी जिस्म में तवानाई भी आ जाती है, और फिर इस तरह से सारे काम जो है ना जल्दी जल्दी से हो जाते हैं। वरना तो सुबह उठते ही अजीब सी सुस्ती पैदा हो जाती है, क्योंकि आजकल आपको पता है वेदर चेंज हो रहा है, और वेदर चेंज होने की वजह से ना तबीयतें बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही हैं। ख़ास तौर पर नज़ले ज़ुकाम गले ख़राब हो रहे हैं। और हमारे यहाँ पर तो ना अक्सर जब बच्चे स्कूल जाते हैं ना, तो स्कूल से ये छोटी मोटी बीमारियाँ साथ लाजमी लेके आते हैं, क्योंकि आपको पता है कि बच्चे स्कूल जाते हैं और नज़ला खांसी ज़ुकाम ऐसी अछूत बीमारी है ना कि एक बच्चे से दूसरे बच्चे को लगती ही लगती है। और बच्चे जब घरों में आते हैं तो फिर आपको पता है माँ को, बाप को, दूसरे बहन भाई हों तो उनको ये लाजमी बीमारी लगती है। चाहे जितनी मर्जी भी आप घर में एहतियात कर लें, फिर भी नज़ला खांसी ज़ुकाम एक दफ़ा घर में घुस जाए ना तो इसका निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो खैर ये तो आपको पता है कि ज़िंदगी के साथ साथ चलता ही रहता है। जब भी मौसम चेंज होता है तो ये चेंजेस इंसान की तबीयतों में भी लाजमी आते ही आते हैं। तो यहाँ पर जी चिकन मंचूरियन बनाने के लिए चिकन को जो मैंने मैरिनेट करके रखा था उसको मैंने फ्राई करके साइड पे रख दिया है, और इधर मैंने पैन में ऑयल डालकर थोड़ी सी टमेटो पेस्ट, केचप, सिरका, सोया सॉस यानी सब सॉस डालकर, नमक, काली मिर्च, लहसुन पाउडर, अदरक पाउडर और लाल कुटी हुई मिर्च डालकर उसकी सॉस बना ली थी। अब मैंने इसमें डाल दिया है चिकन जो हमने फ्राई किया था, और इसमें थोड़ा सा पानी डालकर इसको कवर करके थोड़ी देर पकने के लिए रख दूंगी ताकि चिकन अच्छी तरह से पक जाए। जब तक हमारा चिकन पकता है तब तक हम सब्जियों को कर लेंगे हल्का सा फ्राई। इस तरह से सब्जियां फ्राई करके चिकन मंचूरियन में डालें ना तो उनका अलग सा ही जायका निकलता है। तो मैं तो कभी कभार इसमें ये थोड़ी सी काली मिर्च, चाट मसाला भी डाल देती हूँ, लेकिन फिर मेरा अब्दुल ना मिर्ची मिर्ची करके ना फिर ऐसी चीज़ें खाता नहीं है। और फिर आपको पता है जब बच्चे शौक से कोई चीज़ बनवाएं और फिर खाएं ना तो फिर हमने भी जो सारी मेहनत की होती है वो ज़ाया हो जाती है, और फिर हमें भी मज़ा नहीं आता। तो चलें जी, यहाँ पर सब्जियाँ भी फ्राई करके मैंने इसमें डाल दी हैं। अब इसको थोड़ा सा थिक करने के लिए इसमें थोड़ा सा कॉर्नफ्लावर डाल देंगे, यानी जितनी सी ग्रेवी आपने थिक करनी है उतना सा इसमें कॉर्नफ्लावर डाल दें। और ऊपर से मैंने डाल दी है जी सेसमी सीड। तो हमारा चिकन मंचूरियन जो है वो झटपट तैयार हो गया है। ये देखें, मैं आपको दिखाऊं कितना मज़े का चिकन मंचूरियन हमारा तैयार हुआ है। तो चलें इसको थोड़ी देर करते हैं कवर, और दूसरी तरफ बनाते हैं अपने एग फ्राइड राइस। तो यहाँ पर जी एग फ्राइड राइस बनाने के लिए मैंने रख लिया है पैन में मैंने ऑयल गरम कर लिया। आज बाय चांस ही ना जब मैंने एग फ्राइड राइस बनाने के लिए फ्रिज खोली तो फ्रिज में सिर्फ एक ही अंडा पड़ा हुआ था, और मेरे अब्दुल को ना एग फ्राइड राइस में एग जो है वो ज़्यादा पसंद है, यानी उनकी क्वांटिटी जो है वो ज़्यादा लाइक करता है। वो उसको एग फ्राइड राइस में सिर्फ एग ही पसंद है, और आज बाय चांस ही ना एग भी ख़त्म हो गए थे। तो खैर मैंने एक ही एग जल्दी से इसमें डालकर उसको क्रम्बल कर लिया। फिर इसमें मैंने ये वेजिटेबल डाल दी हैं। मैंने तो डाली है गाजर, बंद गोभी और शिमला मिर्च। आप इसमें जो भी वेजिटेबल डालना चाहते हैं, यानी आपको जो पसंद हो आप इसमें डाल सकते हैं। तो सब्जियों को भी हल्का सा मैंने भून लिया है, क्योंकि आपको पता है एग फ्राइड राइस में जो वेजिटेबल होती हैं ना वो क्रंची क्रंची सी अच्छी लगती हैं, ज़्यादा पक जाए ना तो फिर अच्छी नहीं लगती। तो अब मैंने इसमें सारी डाल दी हैं सॉसेस, सोया सॉस, सिरका, चिली सॉस, और इनको मिक्स कर लेंगे तो हमारे एग फ्राइड राइस तैयार हो जाएंगे। आप भी कहते होंगे बाजी एग फ्राइड राइस कहती जा रही हैं, एग तो इसमें नज़र नहीं आ रहा। तो जी यहाँ पर एग आपको कहाँ से नज़र आएगा, क्योंकि मेरे पास कुकड़ी का जो था ना वो एक ही अंडा था, बाकी जो अंडे थे ना वो कुकड़ी अपने साथ लेके भाग गई थी। तो इसलिए अब हम उसको पकड़ने के लिए ना शॉपराइट जाएंगे या वालमार्ट जाएंगे, तो वहाँ से उसके ढेर सारे अंडे लाएंगे, फिर हम बाकी चीज़ों में यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर देखें जी, मैंने बॉयल चावल डालकर इसमें सब्जियों के साथ और कुकड़ी के एक ही अंडे के साथ सब चावलों को मिक्स कर लिया है। हमारे चावल हो गए तैयार। अस्सलाम वालेकुम जी। ये देखें, ये खाना चेक हो रहा है। ये बच्चा स्कूल से आके ना खाना ऐसे चेक करता है। ये देखें, हैंड वॉश करके आओ, सबसे पहले हैंड वॉश करके आओ फिर आके खाना खाना।
बच्चे आके ना घर तो ढकने उठा के देखते हैं क्या बना है। ये देखें जी, मंचूरियन हमारा भी तैयार है और चावल भी तैयार हैं। अब अब्दुल को डाल के देखें। चलें जी, ये देखें जी, चावल डालेंगे ऐसे बॉल में भी डाल सकते हैं आप। ये देखें, ये मेरे बच्चे को बड़े पसंद है। इसको बस स्टॉप से लेने गई थी ना मैं, फ्लेम ऑफ कर गई थी। ये देखें कितना मज़े का हमारा मंचूरियन बना है। ऐसे डालेंगे ऐसे। ये देखें जी, ये चिकन मंचूरियन साथ में राइस। चलें अब्दुल को देते हैं। ये लो मेरे बाल उंगरे, खा के देखो। ज़बरदस्त है। उठ के बैठ के खा। उठ के बैठ के खाओ। ये अब खाएंगे मेरे हस्बैंड हॉट सॉस उत्ते पा के। अच्छा बना है। पानी दूँ चार? चलो जी, तुसी भी खा लो हुण। थैंक यू जी। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ पसंद आ जाए। हाँ, ज़बरदस्त है, शक्ल ही बहुत अच्छी लग रही है माशाल्लाह। क्या मज़े के चावल बने हैं। मैं कहता हूँ मैंने तो नेक काम किया होगा पहले वक्त में। मुझे तुझ जैसी बीवी मिली है। चलें जी, इससे पहले कि मेरे हस्बैंड और तारीफ़ें करें तो हम बाकी काम करते हैं। ये देखें जी, ये ट्रेड मील उठाने वाले आए हैं। इसको बंद कर दो। तो चल रहा है, दिन क्या चलाया मैंने। How you guys doing? Good. How did you do it? Come on in. Yes, that's right. How are you, sir? Good. How you doing? Very good. यहाँ पर जी हम खाना खा के फ़ारिग हुए तो हमने ट्रेड मील लगाई हुई थी मार्केट प्लेस पे। तो ये हमने उठवानी थी क्योंकि आपको पता है यहाँ पर घर बहुत छोटे छोटे होते हैं और इस तरह की बड़ी बड़ी चीज़ें ला के रख लें ना तो उनको मैनेज करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो ये हमने ट्रेड मील ना काफ़ी देर पहले ली थी, जब अब्दुल पैदा हुआ था ना हमने तब ली थी। तो उसके बाद ना इसको कभी हमने यूज़ ही नहीं किया था। तो लिविंग रूम में इसने हमारी बहुत ज़्यादा स्पेस ली हुई थी। तो अब ना काफ़ी अरसे से मैं अपने हस्बैंड के पीछे पड़ी हुई थी कि यहाँ से ना इसको किसी को दे दें, कोई ले जाए यहाँ पर। तो आपको पता है यहाँ पर कोई लेके भी नहीं जाता इस तरह की चीज़ें। तो मार्केट प्लेस या इन्होंने इस तरह की वेबसाइट बनाई हुई है जहाँ पर इस तरह ना फ्री चीज़ें लगा देते हैं, लोग इस तरह घरों में आके ना उठा के ले जाते हैं। तो मेरे हस्बैंड ने भी इसको मार्केट प्लेस है यहाँ पर फेसबुक पे उस पर लगा दिया था और वहाँ से इस तरह लोग देखते हैं और फिर इस तरह से चीज़ें घर से आके ना ले जाते हैं। अगर तो वो सही कंडीशन में हों और चलती हों तो फिर तो ले जाते हैं, वरना वो उसी जगह पे ना कह देते हैं कि हमें नहीं चाहिए, आप किसी और को दे दें। तो ये दरअसल में ना ये यहाँ पे बता रहे थे कि इनकी ये वाइफ को चाहिए थी, उन्होंने कहीं से पहले भी ली थी, वो ख़राब निकली थी। तो इसलिए अब ये इसको दोबारा से चेक कर रहे हैं कि ताकि ये भी ख़राब ना हो और इसको लेके जाएं तो घर जाके फिर हमें पता चले। तो आपको पता है फ्री का माल हो तो फिर तो हर लिहाज से चेक करके ही लेना पड़ता है कि अगर वो सही ना निकले तो फिर आपको पता है सारी मेहनत जो है वो ज़ाया हो जाती है। तो इसलिए ये सब कुछ यहाँ पे ना चेक कर रहे थे। तो बस मैंने भी ना शौक में इस तरह से ले ली थी। मुझे भी अपना वेट कम करने का बड़ा जुनून चढ़ा हुआ था। मैंने अपने हस्बैंड से कहा कि मुझे आप ट्रेडमिल लेके दें, मैं उस पर एक्सरसाइज करूँगी तो इस तरह से मेरा वेट कम हो जाएगा। तो तब तो मैंने किया, लेकिन उसके बाद ना एक दो दफ़ा मुझे बैक प्रॉब्लम हो गई और जो मेरा एक्सरसाइज करने का जुनून था ना वो ख़त्म हो गया। तो अब ये पड़ी पड़ी मुझे लग रहा था कि इसने ज़्यादा स्पेस ली हुई है। तो इसलिए मैं अपने हस्बैंड से कह रही थी कि बस आप इसको ना किसी तरह यहाँ से उठवा दें ताकि थोड़ी सी जगह हमारे लिविंग रूम की बड़ी हो जाए, हमें स्पेस थोड़ी सी मिले। क्योंकि आपको मैंने बताया ना कि यहाँ पे घर छोटे छोटे होते हैं और इसलिए चीज़ों को मैनेज करना यहाँ पे बहुत मुश्किल होता है। और कभी कभी तो मेरे हस्बैंड गुस्से में आ जाते हैं कि पहले शौक से आप औरतें चीज़ें मंगवा लेती हैं और फिर थोड़ी देर यूज़ करके जब आपका शौक पूरा हो जाता है तो
तो हमें तंग करना शुरू कर देती हैं कि इसको यहाँ से किसी को दे दें ताकि यहाँ से थोड़ी सी स्पेस बन जाए। तो यहाँ पर ये जो लोग होते हैं ना, ये ख़ास तौर पर स्पेनिश लोग, इनकी औरतें जो होती हैं ना भाई, यहाँ पे बड़ी स्ट्रॉन्ग होती हैं, पता नहीं की खांदे ने कि देखें ये अपने हस्बैंड के साथ इतनी हैवी ट्रेडमिल जो है ना वो उठा के लेके जा रही है। वरना हम जैसी औरतें जो पराठे खाने वाली हैं वो थोड़ी सी भी भारी चीज़ें उठाएं ना तो कमर पकड़ के बैठ जाती हैं। तो वो देखें, मैं अपने हस्बैंड को बाद में यही कह रही थी कि वो देखिए वो अपने हस्बैंड के साथ ट्रेडमिल उठा के ले गई और मेरे हस्बैंड हंस रहे थे। मेरे हस्बैंड कहते हैं कि वो औरतें एक्सरसाइज करती हैं और वो खाने ऐसे खाती हैं कि उनमें जान आती है। तुसी पराठे खा खा के ना तुसी अपनियां जाना ख़त्म कीतियां हुई हैं। तो फाइनली जी आज हमारे घर से ना ट्रेडमिल भी उठा के ले गए। हमारा बहुत बड़ा यहाँ काम हो गया है। तो यहाँ पर जी ट्रेडमिल तो वो उठा के ले गए और जल्दी से मैं आ गई किचन में चाय बनाने के लिए। मैंने कहा अपने हस्बैंड को ना गर्मा गर्म चाय बना के पिलाती हूँ इससे पहले कि उनका मूड ख़राब हो जाए। तो इसलिए ना मैंने जल्दी जल्दी से ऊपर चाय रख दी है ताकि गर्मा गर्म चाय पीकर ना वो भी फ्रेश हो जाएं और उनका मूड ज़्यादा ना ख़राब हो। क्योंकि आपको पता है शौक़ शौक़ से तो हम चीज़ें मंगवा लेते हैं, फिर इस तरह से हम फ्री में किसी को दे दें ना तो हस्बैंड लोगों का भी मूड ख़राब हो जाता है। तो चलें जी, यहाँ पर अब हम पी रहे हैं चाय। तो इसके साथ ही मैं अपने व्लॉग का भी एंड करती हूँ। अपनी दुआओं में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।